नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हम लोग यहाँ तक कर चुके थे ग्रुप डी के पहले वीडियो सवाल में। इस वीडियो में हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 20/9/2018 फर्स्ट शिफ्ट से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल पहला सवाल है, ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो समस्थानिक कहते हैं। ठीक है। लिटमस विलियन से निष्कासित किया जाता है तो लाइकेन लिटमस विलियन से लाइकेन को निष्कासित किया जाता है। अगला सवाल है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो ब्रोमीन। अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन, धातु पूछेगा तो पारा। मिश्र धातु में टीन होता है। मिश्र धातु में टीन जो होता है वो सोल्डर होता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 346 मीटर पर सेकंड होती है। गुरुत्वीय स्थिरांक जी की इकाई क्या है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। पौधे में फ्लोएम के परिवहन के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो भोजन। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है? तो CO2 प्लस H2O। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो भारनिहित। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाओं को कहा जाता है मादा युग्मक। स्क्लेरोकाइमा में कोशिका भित्ति के लिए कारण मोटी होते हैं लेकिन मेंडेलिव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो क्षैतिज स्तंभ को आवर्त कहा जाता है। ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाएगा? तो संपीड़न। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 20/9/2018 सेकंड शिफ्ट का सवाल है, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि यह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। तो तापीय तापीय का जो है वो क्षय नहीं होता है बल्कि ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। एक वस्तु को लंबवत रूप में ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ती है। और गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो घटती है। यानी कि ऊपर फेंकिएगा लंबवत तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा और गतिज ऊर्जा काइनेटिक जो है वो घटेगा। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? तो हर्ट्ज। किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाए पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो वक्रता केंद्र पर। वस्तु वक्रता केंद्र पर आएगा तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। वस्तु कौन सा होना चाहिए? पर दर्पण कौन सा होना चाहिए? तो अवतल दर्पण। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम। किसी व्यक्ति द्वारा किसका घोल लेने से एसिडिटी ठीक हो जाता है? तो बेकिंग सोडा का घोल। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से मेथिलीन समूह द्वारा अलग होता है। को पानी में घुलने पर यह जिस्म के परिवर्तित हो जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड जो है इसको पानी में घुलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? तो जड़त्व कहलाता है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो किलोवाट घंटा। कौन सा पौधा कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है? तो पपीता। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 20/9/2018 थर्ड शिफ्ट का सवाल है, कह रहे कि निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो Al2O3 किसी ऑब्जेक्ट का नियत है और साथ स्थान बदलने पर नहीं बदलता तो द्रव्यमान जो होता है नियत रहता है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो विभज्योतक ऊतक जो है वो कोशिका विभाजन में सक्षम है। किस यौगिक को Al2SO4 वोल्ट/3 सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो एल्युमिनियम सल्फेट को। फूल के नर प्रजनन भाग को कहा जाता है पुंकेसर। एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो एक पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। अगला सवाल है, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दिशाओं के बीच का कोण होता है 180 डिग्री होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर। पौधे द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो है अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं।
पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो 6 × 10⁻24 kg। एक दोहरे अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? तो आयन। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 22/9/2018 फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? तो अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी उत्तर द्वारा जुड़ी होती है जिसे क्या कहा जाता है? स्नायु कहा जाता है। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित होता है डी ब्लॉक से संबंधित होता है। इथेनॉल को ईथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। आयरन 3 ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Fe2O4O3। 35, 53 और 85 के परमाणु संख्या के तत्व कौन से हैं? तो ये हाइड्रोजन के तत्व हैं। घर्षण बल कार्य करता है बल की दिशा के विपरीत। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है अत्यधिक आवर्धित होता है। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है? तो प्लेसेंटा। इसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है तो हाइड्रा में। रिएक्टर के वर्गीकरण के अनुसार किस समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता? तो मोनेरा में। यह है 22/9/2018 सेकंड शिफ्ट का। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद है? तो 32। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम क्या कहलाता है? तो समूह। एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत अनंत और ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो आभासी और छोटा होगा। किसके अनुसार तत्व के गुण धर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं? तो मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो द्विखंडन द्वारा। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तन नहीं होता। अधिकांश सरीसृपों में एक क्या होता है? 3 कक्षीय हृदय होता है। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका तक लंबी हो सकती है 100 सेंटीमीटर लगभग। लिटमस विलयन से निष्कासित किया जाता है लाइकेन को। गति का द्वितीय नियम दर्शाता है कि वस्तु की गति परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी। अगला है थर्ड शिफ्ट का सवाल कर रहा है कि गाड्रो संख्या किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? तो नंबर द्वारा निरूपित किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है? तो हाइड्रोजन। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि आयाम बढ़ने से बढ़ती है। अगला सवाल है, एक उभयलिंगी पुष्प होता है पपीता। कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता? दबाव। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होता है। प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देता है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। नेक्स्ट सवाल है, अग्नाइसी रस में मौजूद कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है? तो ट्रिप्सिन। यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुनी। ऑक्सीजन का अणु में होते हैं एक दोहरा संयोजन बंधन होता है। अगला सवाल है, फेनोल्फिन को सिरके में जलने पर घोल रंगहीन हो जाता है। भुवन सोडा की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। 23/9/2018 फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। कह रहा है कि कौन सी धातु कक्षीय ताप पर तरल होती है? तो पारा। सोडियम धातु क्रोसिन में संग्रहित होता है। कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और सिराओं में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? तो ओम का नियम जो है प्रवाहित होने वाली धारा और सिराओं में विभवांतर के बीच का संबंध बताता है। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो नियमित परावर्तन की घटना घटित होती है। टेस्टस में कौन टेस्टस में से कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? तो टेस्टोस्टेरोन। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? वेग। वाशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो 10।
गति का द्वितीय समीकरण किसके बीच संबंध प्रदान करता है? तो स्थिति के बीच। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 23/9/2018 सेकंड शिफ्ट का सवाल है। जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रा के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है? तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीकरण होता है। ऊर्ध्वपातन क्या है? तो यह किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर जोड़ा जाता है। एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो CnH2n प्लस -2 होगा। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक का। कौन सा एंजाइम कौन सा राइजोम का उदाहरण है? तो अदरक जो है वो राइजोम का उदाहरण है। किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरे तंत्रिका कोशिका के तुमाश्रम बीच संधि को क्या कहता है? तो सिनेप्स कहा जाता है। धातु के तार का प्रतिरोध होता है। इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। निम्न में कौन सी यांत्रिक तरंगे है? तो ध्वनि तरंगे। निम्नलिखित में से कौन गैर ध्रुवीय संयोजन बंध दर्शाता है? तो क्लोरीन अणु। बल की इकाई क्या है? तो न्यूटन। किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो थैलोफाइटा। जब वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो 4 गुनी हो जाएगी। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 24/9/2018 फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। किस पौधे के आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? तो देवदार। किसके परिणाम स्वरूप युग्मज का निर्माण होता है? उर्वरीकरण। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? तो टंगस्टन धातु का उपयोग होता है। किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है? तो पक्षी। वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण कौन सा है? तो V बराबर प्लस U प्लस AT। मानव पाचन तंत्र में किससे पित्त रस स्राव होता है? तो यकृत द्वारा। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल किससे अधिकतम होता है? तो तांबा के छड़। धातु क्रमिक प्रक्रिया है अयस्क से धातुओं को निकालने की। आनुवंशिक गुणों का वाहक माना जाता है गुणसूत्र को। उत्कृष्ट गैस समूह 18 के तत्व है। त्वरण की ऐसा इकाई क्या है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लोरीन से क्लोरीन ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने वाला विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाता है? कम हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो Fe2O3 इंटू H2O। नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा किसके लिए नियंत्रित किया जाता है? तो आइरिस के लिए। ग्रुप डी परीक्षा 24/9/2018 सेकंड शिफ्ट का है। जंतुओं का बड़ा समूह है ऑर्थोपोडा। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा किया जाता है? तो स्क्लेरेंनाइकामा। ऊष्माक्षेपीय विक्रिया वह होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है। पानी में एक अम्ल का क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है? तो ऊष्माक्षेपीय विक्रिया। निम्न में से कौन एक अक्रिय गैस है? तो क्रिप्टॉन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। वंशानुक्रम की इकाई क्या है? तो जीन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो डार्विन ने लिखी थी। अगला सवाल है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र CnH8। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है दाब के। गिरते हुए नारियल में होती है गतिज ऊर्जा। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है? तो बेकिंग सोडा। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व होते हैं? तो एक। किसी गर्म पट्टी में उत्सर्जित विकिरण होता है और रक्त। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? तो गतीय के तृतीय नियम। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी। संवेग में होता है परिमाण और दिशा दोनों। विद्युतीय विगलन किस पर आधारित होता है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? तो सोडियम। गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है 1/2 mv² द्वारा। कौन चार कोष्ठीय हृदय मुक्त गर्म रक्त वाले प्राणी है? तो स्तनधारी। किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? तो पक्षी वर्ग। भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंत्र को कहा जाता है नाल प्लेसेंटा। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग क्या होता है? तो परिवर्तित नहीं होता है। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब होता है उच्च।
पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? तो वसा का वसीकरण होता है। ठीक है, आगे का सवाल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।